सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 12 से ज्यादा याचिकाओं में किया गया है वक्फ कानून का विरोध। किश्तवाड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 2.4 तीव्रता के झटके। कटरा श्रीनगर रेल सेवा के शुभारंभ की तारीख टली, खराब मौसम की आशंका के चलते 19 अप्रैल को नहीं होगा रेल सेवा का शुभारंभ। पीएम मोदी का दौरा रद्द। पुंछ के लसाना में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, सोमवार रात हुई थी आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। पुंछ के लसाना में गोलीबारी के बाद तलाशी अभियान शुरू, सेना की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, वाहनों की जांच जारी। लसाना गोलीबारी घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक लैब की टीम, स्थल से गोलियों के खोल और अन्य साक्ष्य जुटाए। पुंछ के लसाना में बीते रात गोलीबारी से दहशत का माहौल, स्थानीय लोगों में डर। उधर किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, छात्रों में पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकाने को किया भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार भी किए बरामद। केंद्र के हस्तक्षेप पर सऊदी सरकार का फैसला, 10,000 और लोग कर पाएंगे हज यात्रा। 10,000 यात्रियों के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की याचिका पर 7 मई को सुनवाई, कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए दिया आखिरी मौका। पुलवामा नाले रोमशी पर बने रोहमो पुल का उद्घाटन सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया शुभारंभ। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान, कहा फैसले का स्वागत करता हूं। आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ बडगाम कोर्ट का नोटिस, सलाहुद्दीन के बेटे के घर के बाहर चिपकाया गया नोटिस। शोपिया में पीडीपी ने वक्फ संशोधन के खिलाफ जताया विरोध, जिलाध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन वानी ने किया नेतृत्व। मेंढर में किसानों के लिए सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, एसडीएम इमरान रशीद कटारिया ने कार्यक्रम को दिखाई हरी झंडी। शंकु में योग्य आयुक्त सचिव डॉक्टर ललित नखुमा ने किया भेड़ फार्म का दौरा, फार्म की गतिविधियों का लिया जायजा। राजौरी में मिनी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 12 लोग हुए घायल। डोडा के बाद सड़क दुर्घटना हादसे में 4 लोग घायल, घायलों में को अस्पताल में किया गया भर्ती। करगिल के सुंदरगोमा में मेगा स्पोर्ट्स मीट का किया गया आयोजन, कार्यक्रम में भारी संख्या में भाग ले रहे लोग। मंगलवार से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, श्रद्धालुओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर में पंजाब नेशनल बैंक की 533 शाखाओं और यस बैंक के काउंटरों पर रजिस्ट्रेशन जारी, पीएनबी सर्किल हेड अनिल कुमार शर्मा ने दी जानकारी। बॉलीवुड के निर्देशक और अभिनेता शशि रंजन का बयान, कहा भारतीय सिनेमा में उर्दू का महत्व आज भी कायम। करगिल में सेना ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में 30 यूनिट हुआ रक्तदान। राजौरी के मंजाकोट के गंभीर मुगलान इलाके में बस दुर्घटनाग्रस्त, 10 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। आरएसपुरा के कतियाल में पुलिस पब्लिक बैठक का आयोजन, मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग रहे मौजूद। आज आरएसपुरा में बीजेपी ने मनाया अंबेडकर जयंती, बीजेपी सांसद जुगल किशोर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मेंढर के कंडी इलाके में कार दुर्घटना, 3 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला पर बोला हमला, मुख्यमंत्री को बताया नाकाम, कहा उमर ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया धोखा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी यावर शफी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा में और
बाहर नाटक कर रही, साथ ही उनके स्पीकर ने भी बिल पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। कठुआ पुलिस ने लापता हुए 44 मोबाइल फोनों को बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा, जिसकी जानकारी देते हुए एसएसपी कठुआ ने कहा कि लगभग 8 लाख कीमत के मोबाइल बरामद हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ आंदोलन ने श्रीनगर में एक रोल मॉडल सीरीज का आयोजन किया। इस सीरीज में समाज में असाधारण छाप छोड़ने वाले प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक लोग शामिल हुए। 2024 के जम्मू कश्मीर आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने दाखिल किया आरोप पत्र। आरोप पत्र में पाक हैंडलर समेत 3 आरोपियों के नाम शामिल। सोनवारी के गुलशनाबाद में पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल एक समारोह का किया गया आयोजन में वार्षिक स्कूल न्यूज लेटर अक्स गुलशन और स्कूल का लोगो भी किया गया लॉन्च। बानिहाल में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलाम नबी आजाद के प्रदेश की सभी कमेटियों को भंग करने की घोषणा की। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा के बाद आगे की रणनीति बनाने की बात कही। लद्दाख का द्रास अभी भी बर्फ से ढका, इलाके में पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। पर्यटक यहां के मौसम का ले रहे आनंद। बडगाम में सीआरपीएफ ने 1 महीने के लिए निःशुल्क कंप्यूटर पाठ्यक्रम किया शुरू। सीआरपीएफ के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 25 बच्चों को इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा। शोपियां के सुदूर इलाके में सीआरपीएफ ने फ्री मेडिकल कैंप का किया आयोजन। बड़ी संख्या में मरीजों ने लिया भाग। अनंतनाग के पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान जैसी संस्था इन दिनों देश भर के युवक युवतियों को पर्वतारोहण को दे रही ट्रेनिंग। युवा यहां के मौसम का उठा रहे आनंद। उधमपुर जिले के किशोरों ने पक्षी बचाओ मिशन की शुरुआत की। पीएम से प्रेरित होकर शुरू किया पक्षी बचाओ मिशन। राजौरी जिले के डांगरिया हाई सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। शोपियां के विधायक एडवोकेट शब्बीर ने पिंजौरा क्षेत्र में किया मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। सोनवारी के पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक समारोह का किया गया आयोजन में वार्षिक स्कूल न्यूज लेटर अक्स गुलशन और स्कूल का लोगो लॉन्च किया गया। बांडीपुरा में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन। लोगों को अग्नि सुरक्षा सावधानियों और आपातकालीन तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। बांडीपुरा जिले के आरागाम के जंगल में लगी आग, बड़ी संख्या में पेड़ हुए नष्ट। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक गारू राम भगत ने फिंदिट पंचायत को दिया लाखों की सौगात। करीब 24 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का किया उद्घाटन। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर पर सड़क हादसा, टेम्पो ट्रैवलर पलटा, 9 यात्री घायल। अनंतनाग जिले के अंकिम और बूचू कोकरनाग में अवैध निर्माण के खिलाफ चला ध्वस्तीकरण अभियान। डीएम कोकरनाग की अगुवाई में चला अभियान। बिजबिहाड़ा के विधायक डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने विदा में पंचायत घर का किया उद्घाटन। कई गांवों में विकास को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं के योगदान की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री सुक्खू का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश का हुआ बुरा हाल। 2032 तक हिमाचल प्रदेश में होगा अव्वल। बाबा साहब को सीएम सुक्खू ने दी श्रद्धांजलि। सीएम सुक्खू ने हमीरपुर में किया अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। सीएम ने 8 विभिन्न कार्यों का किया उद्घाटन।
सीएम सुक्खू ने बाबा साहब की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा पूर्व में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी प्रदेश का बीजेपी नहीं कर पाई विकास। अंबेडकर जयंती पर सांसद अनुराग ठाकुर ने बाबा साहब को किया नमन, कांग्रेस पर लगाए तीखे आरोप। कुल्लू में धूमधाम से मनाया गया 78वां जिला स्तरीय हिमाचल दिवस। कार्यक्रम में सांस्कृतिक दलों ने लोक संस्कृति की प्रस्तुति दी। मंडी में बीजेपी विधायक अनिल शर्मा अपने बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा कुछ मीडिया और सोशल मीडिया ने गलत ढंग से पेश किया उनका बयान।